खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 100 से ज्यादा मामले सामने निकल कर आए हैं, जिससे कि लोगों की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। मंगलवार को सबसे अधिक कोरोना संक्रमित बच्चे यहां पर मिले हैं और 33 बच्चे और किशोर समेत कोरोना के 107 नए मामले सामने निकल कर आए हैं। वहीं 32 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं और जिले में अब तक सक्रिय मरीजों की संख्या 411 हो गई है। और एक दिन पहले सोमवार को नोएडा में 65 मामले सामने आए थे। वहीं आपको बताते चले कि अगर पूरे देश की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1247 नए मामले सामने निकल कर आए हैं। कल के मुकाबले आज की अगर बात की जाए तो 43% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं 2183 सोमवार को मामले दर्ज किए गए थे। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। वहीं 18 अप्रैल की अगर बात की जाए तो यहां पर टेस्टिंग बहुत ज़्यादा की गई थी और जबकि एक दिन पहले 17 अप्रैल को 2.61 लाख टेस्टल हुआ था। वहीं आपको बताते चले कि दिल्ली से सटे जो शहर हैं यहां पर मामले ज़्यादातर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे गाजियाबाद की बात की जाए, गाजियाबाद में भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। और इस खबर पर सीधा हमारे साथ लाइव अजीत रावत सीधा गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। अजीत रावत, अगर राजधानी की बात की जाए तो राजधानी से जो सटे हुए शहर हैं, चाहे नोएडा हो या फिर गाजियाबाद हो, इनमें लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, इजाफा होता जा रहा है। अगर आज गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में कितने मामले सामने निकल कर आए हैं? जी देखिए, मैं बता दूं सत्यम की जो एनसीआर का जो सबसे रिहायशी इलाका माना जाता है, नोएडा एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद जैसे तमाम जो जिले हैं, ये आसपास के जो जिले हैं, इनमें ज्यादा कोरोना का जो संक्रमण है, जो प्रकोप है, वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मास्क है वो अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे के दौरान जिला गाजियाबाद में 33 मरीज जो है वो एक्टिव दिखाई दिए हैं। उसके बाद लगातार ये इसकी जो संख्या है, टोटल जो संख्या है वो 139 हो चुकी है। आपको बता दूं इसके बाद जो प्रशासन है वो एक रणनीति तैयार कर रहा है, एक टीम तैयार कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन के बाद ये देखने को मिला है कि लोगों की जो लापरवाही है, मास्क ना लगाना, जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना, तो ये एक आम बात हो गई है, जिसको अब दोबारा से प्रशासन अलर्ट मोड पे नजर आ गया है। क्योंकि सरकार के इस आदेश के बाद अब ये कहा गया है कि ये कहा गया है कि जो लोग हैं उनको सख्ती से ये जो नियम है वो पालन करवाया जाए। प्रशासन इसकी अनुमति भी ले चुका है। जो जिले बैरिकेटिंग, जो पुलिस के बैरिकेटिंग लगाए गए हैं, वहां पर भी जागरूक के तौर पर ये बताया जा रहा है कि जो कोरोना प्रोटोकॉल का नियम है दोबारा से एकदम लोगों के बीच जा करके इसको जागरूक करने का काम कर रही है। तो दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जिले के तमाम जो स्कूल है वो दोबारा से खुल गए थे, जिसके बाद कोरोना का जो संक्रमण है वो बच्चों में लगातार दिखने लगा। उसके बाद से जिले के जो सारे स्कूल हैं, लगभग जो 4 स्कूल है जिसमें फ्रांसिस स्कूल है, तमाम जो स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, वो भी इस कारण बंद कर दिए गए हैं और आदेश दिए गए हैं कि अगले आदेश तक ये स्कूल बंद रहेंगे जब तक इसमें कोई भी एक बच्चा कोरोना संक्रमित से मरीज ना हो। जब तक के आदेश के लिए तब तक ये बंद किए गए हैं। ये टोटल जो खामियाजा है वो एक आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इसका देखा जाए कि लापरवाही का जो नतीजा है वो अब सामने निकल कर आ रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि चौथी लहर से बचने के लिए गाजियाबाद के हाल ही में सीएमओ जो है उन्होंने ये दावा किया है कि जो चौथी लहर है वो एक बड़ा रूप ले सकती है। अगर लोग जागरूक नहीं हुए, लोग इसका नियम का पालन नहीं करते हैं, तो ये एक देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से लोग लापरवाही कर रहे हैं तो वो एक बड़ा परिणाम भुगत सकते हैं। जी सत्यम। अजीत, जिस तरीके से सूबे के मुखिया ने यहाँ पर निर्देश भी दिए हैं, जो
दिल्ली से सटे हुए शहर हैं, नोएडा हो या फिर गाजियाबाद हो, लखनऊ तक में भी उन्होंने निर्देश दे दिए हैं कि यहां पर लोगों से मास्क के लिए अपील की गई है और इसके साथ ही कड़ाई करने के लिए जिलाधिकारी और सीएमओ से साफ तौर पर कहा गया है। और अगर कानपुर आईआईटी की बात की जाए तो कानपुर आईआईटी ने भी एक बड़ा दावा किया है कि हो सकता है कि चौथी लहर आए और चौथी लहर 4 महीने तक रह सकती है। ये कानपुर आईआईटी की तरफ से दावा किया जा रहा है। और अगर अजीत चौथी लहर आती है तो क्या कुछ यहां पर काम किए जा रहे हैं चौथी लहर से निपटने के लिए? क्या कुछ तैयारियां की जा रही गाजियाबाद में? देखिए सत्य मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी सीख होगी जो हमारे बीते दिन, जो हमारे साथ बीते जो घटना हुई लॉकडाउन के दौरान, जो हमारी तैयारियां नहीं हुई थी, उसको लेकर के प्रशासन को भी जो है सतर्क होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। क्योंकि अभी चौथी लहर की बात करें तो चौथी लहर भी एक भयानक रूप ले सकती है। डॉक्टरों का मानना यह है कि जो चौथी लहर आने वाली है वो एक भयानक रूप ले सकती है, जिसके दौरान कई लोग जो है इसमें मृत्यु हो सकती है, उनकी मृत्यु हो सकती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक करने में प्रशासन एक तरफ जुटा हुआ है, तो दूसरी तरफ लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो सोशल डिस्टेंसिंग मास्क लगाना, जैसे हाथ सैनिटाइज करना, उसके बाद तमाम जो नियम है कोरोना प्रोटोकॉल के, वो लोग बराबर निभाएं। क्योंकि अब आप ये देखा जा रहा है कि जो प्रशासन है उसको सख्ती नहीं बरतने पर कार्रवाई की भी बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ लोग जो है वो लापरवाही करते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर के प्रशासन कई टीम गठित कर रहा है, जिसको लेकर प्रशासन जो है उत्तर प्रदेश की सरकार के आदेश के बाद जो लोगों को जागरूक कर रहा है, लोगों को सतर्क कर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को एक कमर कसनी पड़ेगी और इस लड़ाई को लड़ने के लिए लोगों का भी साथ देना बहुत अनिवार्य है। जी सत्यम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि दिल्ली से सटे जो शहर हैं, गाजियाबाद और नोएडा की अगर बात की जाए तो इन शहरों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिससे कि लोगों में एक बार फिर से चिंता साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रशासन है उनको अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है, जिसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट भी नजर आ रहा है। लोगों से मास्क के लिए फिर से एक बार कहा जा रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जगह जगह कई टीमें भी लोगों को जागरूक करती हुई दिखाई दे रही हैं कि लोगों से मास्क और इसके साथ ही कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए लोगों को आगाह किया जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज।